करके हमको यहाँ पे लेके आए, आके मेरे साथ इतना गलत कर दिए वो। मतलब 10 रुपया के लिए भी लोग मतलब 10 रुपया देते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ छू देते हैं वो लोग, आंख मारते हैं, कितना गंदा गंदा कमेंट करते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं सर। हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी गरीबी से उठकर इनके साथ क्या क्या हुआ है और ये आज कहाँ काम कर रही हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हानिया हानिया खान। हानिया खान, क्या हो गया आपके साथ? मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी मेरे पापा का डेथ हो चुका था। मेरा भाई नहीं है, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो डांस तो अलाउड नहीं है हम लोग में। तब भी मतलब मेरा शौक़ है, मेरा हॉबी है डांस करना। बचपन से मुझे अच्छा लगता है डांस करना। तो हम लोग के कलकत्ता से हूँ, बंगाल से, तो उधर डांस चलता है। मेला में प्रोग्राम होता है या तो मतलब कोई पूजा, दुर्गा पूजा हो चाहे कोई भी पूजा हो, तो काम में करती थी। फिर उसके बाद फैमिली में दिक्कत हुआ, पैसा का कुछ प्रॉब्लम था, तो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाई। तो मतलब मेरे कज़न हैं जो, वो लोग बाहर रहते हैं, मतलब मुंबई साइड में रहते हैं वो लोग। तो हमको बोले कि तुम चलो मेरे साथ, तुमको जॉब दिलाएंगे, मतलब शॉपिंग मॉल में। तो वही सोच के मैं गई वहाँ पे। तो जाने के बाद जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे मुझे मतलब उसके दूसरे दिन मुझे लेके गए। मैं 2 दिन वहाँ पे मतलब काम की, मुझे ठीक ठाक लग रहा था। तो वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ पे पैसा वैसा उतना अच्छा नहीं देते हैं। तो वो लोग मेरा फ़ोन भी ले लिए थे, जो मेरे कज़न थे, मेरा फ़ोन ले लिए थे। लेने के बाद बोले कि रखो मेरे पास, तुम्हारे पास रहेगा, कहाँ रखोगी कहाँ नहीं रखोगी। तो फिर उसके बाद मैं कभी इधर ऑर्केस्ट्रा क्या होता है हम सुने ही नहीं थे, कि इधर हम लोग के उधर जैसे पूजा में काम होता है, डांस होता है, हम तो बस वही किए हैं। फिर इधर शादी में डांस होता है, हमको नहीं पता था कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। वो लोग हमको इधर लेके आए। लाने के बाद हमको बोले तुमको इधर काम दिलाएंगे। हम बोले इधर हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इधर काम कैसा काम हो रहा है, क्योंकि गांव जैसा था ये। फिर उसके बाद हमको रखा गया, तो हम इधर मतलब थे, एक दिन हम थे। उसके बाद हम देखें कि वो हमको कहीं पे लेके गए। 2-3 आदमी थे वहाँ पे, मेरे कज़न उन लोग से पैसा ले रहे थे। कुछ पैसा लिए उन लोग से। पैसा लेने के बाद फिर हमको बोले कि तुम यहाँ रुको हनिया, हम शाम तक आ जाएंगे। फिर मेरा फ़ोन भी वो साथ में लेके गए। हम बोले फ़ोन छोड़ के जाओ, हम नहीं तो अकेले कैसे रहेंगे। तो मेरा फ़ोन नहीं छोड़े वो चले गए। शाम से रात हो गया। फिर मैं उनको बोली, जो लोग के पास हमको छोड़ के गए, हम बोले मेरे कज़न कहाँ हैं। तो बोले कि वो तो तुमको मतलब चलो आ जाएंगे, ऐसे हमको बोले वो लोग। फिर उसके बाद मतलब बोलने के बाद हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं थी, हमको दूसरे दिन सुबह हुआ, हमको बोले कि तुमको काम पे जाना है। हम बोले कौन सा काम? बोले कि प्रोग्राम है। हम बोले प्रोग्राम क्या होता है? फिर वो लोग बोले कि प्रोग्राम मतलब डांस के लिए। हम बोले डांस ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ था, हमको तो काम पे मतलब वो शॉपिंग मॉल का काम बोल के हमको यहाँ पे लाया गया है। बोले कि ये नहीं, तुमको डांस वाला काम के लिए तुम्हारे कज़न हमसे पैसा लेके गए हैं 50,000, तुमको पूरा लगन करना है। हम बोले लगन क्या होता है? बोले यहाँ पे 2-3 महीना काम होता है, शादी का लगन रहता है, तुमको शादी के लगन में काम करना है। तो फिर उसके बाद हमको उधर ही छोड़ के गए। फिर हम बहुत रोए, मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना किसी का नंबर था, ना घर का किसी का नंबर था मेरे पास। फिर हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम पूरा लगन हमको लोग काम करवाएं 10 रुपया के लिए। सुबह हुआ तो वो लोग हमको बोले कि तुमको प्रोग्राम में जाना है। फिर हम बोले प्रोग्राम क्या होता है? तो वो लोग बोले कि हमको तो यहाँ पे मतलब मॉल के काम के लिए लेके आए थे। बोले नहीं, तुम्हारे कज़न हम लोग से 50,000 रुपया लेके गए, तुमको पूरा लगन करके जाना है। हम बोले लगन क्या होता है? तो वो लोग बोले कि लगन होता है। क्या करें सर, अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर सकते ना, आपसे बता रहे हैं तो आ रहे हैं आंसू, क्या कर सकते हैं। अपना आदमी हो के, अपना कज़न हो के हम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिए। वो काम के नाम करके हमको यहाँ पे लेके आए, आके मेरे साथ इतना गलत कर दिए वो। मतलब 10 रुपया के लिए भी लोग मतलब 10 रुपया देते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ छू देते हैं वो लोग, आंख मारते हैं, कितना गंदा गंदा कमेंट करते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं सर। क्या करें सर, माँ है, छोटी बहन है, वो लोग का भी तो पेट देखना है ना, वो लोग का पेट पालना है, अपना भी देखना है। भाई नहीं है ना सर, मेरा पिताजी नहीं है, उनका डेथ हो गया था, तभी से हम पढ़ाई नहीं कर पाए आगे। नहीं तो मेरा सपना था कुछ करने का। क्या बनना था? मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। कमाने का रास्ता तो और भी है, नौकरी करके कमा लेते। कैसे कमाए सर? जितना कमाएंगे उतना वहाँ पे खर्चा हो जाता है। घर क्या भेजेंगे, अपना क्या देखेंगे सर? शहर में रह के तो कमा ही नहीं सकते हैं। इस लाइन में आप कितना कमा लेते हैं?
एक नाइट में मेरा पेमेंट अभी 2500 देते हैं पेमेंट, फिर उसके बाद आ जाता है इनाम मिला के 2-3 हज़ार 4 हज़ार इतना आ जाता है। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रात को जाते हैं? कभी कभी छू लेते हैं, कोरा में उठा लेते हैं, लोग बंदूक दिखा देते हैं, क्या बोलते हैं कि नाचो हम लोग के साथ, हाथ पकड़ लेते हैं, कहाँ कहाँ छू देते हैं लोग। बहुत बुरा लगता है ना? बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। आखिर मजबूरी के चलते आना पड़ा। शादी हो गया है आपका? शादी हो गया है? नहीं, शादी नहीं हुआ है। तो शादी अब करने का मन करता है कि नहीं? करेंगे, बहन का शादी होगा। मम्मी तो हमेशा बोलती है कि तुम मत करो काम, घर पे आके रहो, जैसे भी चलेगा चलेगा, मत करो। हमेशा मना करते हैं। ऐसे हम मुसलमान है ना, तो घर से कोई जानते नहीं है कि हम डांस करते हैं, सब जानते हैं कि जॉब करते हैं। मुसलमान लोगों में डांस गुनाह है, क्या करे सर। लेकिन अब दुनिया जैसे है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जात पात खाने के लिए नहीं देगा। नहीं, दुनिया हमको नहीं खिला रहे, जात पात हमको नहीं खिला रहे हैं सर। हम कमाएंगे तो हम खुद खाएंगे। तो जो लाया था आपको, जो धंधा में उतार दिया, हाँ, कौन था वो? मेरे कजन थे, मेरे भाई थे। भाई था। तो क्या बोल के लाया था? हमको बोले थे कि चलो तुमको मॉल में काम दिलाएंगे, हम वहाँ पे मॉल में मैनेजर हैं, शॉपिंग मॉल में। वही बोल के हमको लेके आए। कजन थे, मेरे भाई थे, वो लेके आए थे हमको यहाँ पे। फिर उसके बाद लाने के बाद वो लोग तो हमको यहाँ पे छोड़ के चले गए, वो जो लेके आए थे हमको। फिर उसके बाद हमको छोड़े नहीं, बोले कि 50,000 रुपया तुम्हारे कज़न हमसे लेके गए हैं, तुमको पूरा लगन करके यहाँ से जाना है। फिर जब पूरा लगन ऐसे तो मतलब उनका पैसा चुकता हो गया था, तब भी हमको पूरा लगन करके छोड़े थे, क्योंकि मेरा कोई था नहीं वहाँ पे, मैं अकेले ही थी। फिर उसके बाद हमको छोड़े, मतलब बहुत जिद करने के बाद वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर मैं ज़बरदस्ती कैसे भी मैं मैनेज करके वहाँ से मैं आई। आके फिर मैं कुछ दिन घर पे रही। उसके बाद मेरी फ्रेंड है, मधु नाम है उसका, जस्ट मेरे रूम के बगल में उसका घर है। और मुझे बोली कि मतलब हानिया चल, मैं एक जगह काम पे जाती हूँ। मैं उससे सब कुछ बताई, मतलब मेरा कहानी उसका कहानी थोड़ा मिलता जुलता है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम है अपने लाइफ में। तो मुझे बोली कि तू आई है उधर से, मैं सब कुछ उससे बताई। तो मुझे बोली कि चल मेरे साथ बिहार में, सिवान साइड में। तो मुझे लेके आई। लाने के बाद उसके साथ 5-6 काम की। करने के बाद उसके बाद जब मतलब एक जगह से काम आया था, उस दिन हम लोग बैठे ही थे, तो मतलब राहुल सिंह जी का काम था, तो वहाँ पे हम दोनों गए। जाने के बाद वहाँ पे हम काम किए, हमको बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार। उसके बाद उनसे मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके हम आ गए थे। फिर हम घर गए थे कलकत्ता में। जाने के बाद फिर उनसे बात करके, मतलब सब बात करके। घर वाले क्या बोले जब राहुल सिंह के पास आप काम करने लगी थी? घर वाले मतलब जब मैं आ रही थी मना कर रहे थे हमको कि राहुल सिंह के पास ऑर्केस्ट्रा में काम करने में आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इंसान है वो, बहुत ज़्यादा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से पेमेंट दे देना, चाहे जहाँ पे हम शुरू में मेरे कज़न हमको लेके गए थे ना, मुझे 1 रुपया मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। जो हाथ में पैसा देते थे वो भी वो लोग ले लेते थे छीन के। उसके बाद जो नीचे गिरते तो हमको तो छूने ही नहीं देते। दूसरे के बहकावे में अगर कोई लड़की आएगी तो उनसे क्या कहेंगी? किसी के बहकावे में से आना ही नहीं है, कभी भी नहीं आया है। कभी अगर कोई अपना आदमी भी तुमको लेके जाए तब भी नहीं आना है, हमारे ख्याल से। जांच पड़ताल कर एकदम डेफिनेटली पुलिस प्रशासन को एकदम। हाँ, एकदम कि हम कोई आदमी लेके जा रहा है, हमको ये काम दे रहा है, ये नाम है, आधार कार्ड उसका लेना है। जी एकदम। तो इसी का हानिया का जैसे ही आज उसका दुर्दशा हो जाएगा। हम तो हमारे ख्याल से तो किसी को आना ही नहीं चाहिए। आओ तो अपने फैमिली के साथ आओ, वो भी पूरा जांच करके, उसका आईडी प्रूफ सब अपने पास रखो, उसके बाद आओ। अपने फैमिली के पास छोड़ो, ताकि वो कुछ करे तुम केस करो। उसका आईडी प्रूफ नहीं रहेगा तो कैसे कोई उनको पकड़ेंगे? नहीं तो हानिया का जैसा ही उसका दुर्दशा हो जाएगा। बस जैसे मेरा जिंदगी वो लोग नरक बना दिए थे। और आज जाके हानिया वहाँ से उतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आज यहाँ पे पहुंची हुई है, और आज अपने जो जीवन है इसको सुखी तरीका से एकदम। मैं राहुल सिंह के पास मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। वहाँ पे ना कोई रोक ठोक, ना वहाँ पे हम थे तो हमको बाहर का नजरिए तक हमको देखने को नहीं मिलता था। बहुत अच्छे हैं, एकदम भाई जैसे हैं। हम बोल सकते हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और करारी जैसे बन के सुपारी हो रामा, करे रंगदारी उनके नैना बारी बारी हो रामा, जैसे